a redeemer. और एक बार फिर से आप सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। We thank the Lord for giving to us this little letter of the Philippians that Paul wrote from prison in Rome to send to the believers in Philippi to thank them for the financial gift and encourage them to walk in the light and walking as the Lord Jesus Christ walked. और इस प्रकार से हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये पत्र को प्रेरित पौलुस ने जेल खाने से जो है फिलिपियों के लिए लिखा था। और विशेष रूप से इस पत्र को लिखने का उद्देश्य था कि जो उन्होंने प्रेरित पौलुस को आर्थिक मदद सहायता भेजी थी उसके लिए यह पत्र उन्होंने लिखा था। As we read through this book, we realize that Paul refers to the word joy and rejoicing, I think, 16 times. So the theme of the book is that Paul, even though he was in prison and facing a very difficult accusation and perhaps even death, he still spoke of the love of God, the joy of the Holy Spirit, and the blessing of celebrating that joy. और इसलिए मेरे प्यारो, यद्यपि पौलुस के जीवन में हम लोग इस बात को देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत सी तकलीफें तो रहीं, बहुत सी समस्याएं तो रहीं, और दुख और तकलीफों से भरा हुआ उसका जीवन था। लेकिन मेरे प्यारो, हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को कि वो उस आनंद की अनुभूति करते हुए परमेश्वर के सन्मुख आता है और उस आनंद को जाहिर करते हुए प्रभु में आनंदित रहने के लिए। और इस पत्री का जो थीम है, इस पत्री का जो शीर्षक है, वो आनंद के विषय में लिखा गया है। And so, as we look at this epistle and realize that there is an order in which the Spirit of God called Paul to write this letter, we can understand that the theme of joy is found in chapter 1, 2, 3, and 4, and we'll look at that outline immediately. और हम लोग जिस प्रकार से इस पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो वो आनंद मसीह में किस प्रकार से मिलता है, उनको 1, 2, 3 और 4 अध्याय जो है उसमें हमको देखने को मिलता है। और आज हम लोग अपनी जो आउटलाइन है, अध्ययन का जो आउटलाइन, उसमें हम लोग उसको देखने वाले, सीखने वाले हैं। And so in chapter 1, we see the joy of being in Christ, and the emphasis is on the gospel, which is the only way to leave the life behind and enjoy the new life in the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम पहले अध्याय में आते हैं तो पहले अध्याय में हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि अब मसीह में होने का आनंद क्या है। और ये आनंद केवल संभव हुआ है, और वो केवल और केवल संभव हुआ है तो सुसमाचारों के द्वारा। और जो हमने सुसमाचारों को प्राप्त किया है या हमने सुसमाचारों को पाया है, उन सुसमाचारों के जरिए हमारे जीवन में प्रभु का आनंद हमें प्राप्त हो पाता है। In chapter 2, the emphasis that Paul gives to the believers in Philippi is the joy of becoming like Christ. And he points out that becoming like Christ is the ultimate goal that God the Father has for all of his children. And we should grow into that likeness so that people know that Jesus Christ is alive in our life. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब हम 2 अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह के बनने का जो आनंद है, और यीशु मसीह के बनने का जो आनंद हमें कब महसूस होता है, जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के जैसे बनने का, या यीशु मसीह ने जो व्यवहार किया वैसे बनने का व्यवहार करते हैं, तब हमें वो यीशु मसीह के जैसे बनने का आनंद की अनुभूति हमें हो पाती है। In chapter 3, the Apostle Paul talks about the joy of behaving for Christ. And he reminds the Philippians, as he reminds us, that we are in a wicked world, a world that is perishing, and our lives should be characterized by the life also of the Lord Jesus Christ. And so we are to become representatives in this world for the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात को देख लेते हैं कि जब हम 3 अध्याय में आते हैं तो
यीशु मसीह के लिए व्यवहार करने का जो आनंद हमें महसूस होता है जब हम अपने जीवन में प्रभु के सन्मुख जब हम आते हैं, तब हमें ये बात का एहसास हो पाता है कि हम वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रभु में उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में जो उसको अनुसार चलते हैं। If we had only read the first three chapters, we might ask the question, well, how can I become like Christ? And so Paul answers that question in chapter 4 by saying that there are all the provisions are necessary to live as he lived, to love as the Lord Jesus Christ loved, and to serve as he served. And therefore, the fourth chapter is the joy of bounty from Christ in order that we might represent him in this world. और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस प्रकार से 4 अध्याय में आते हैं, तो जो व्यक्ति जो मसीह यीशु के लिए, मसीह यीशु के जैसे व्यवहार करने का जो कोशिश करता है या उसके अनुसार sorry, I was cast out. I don't know what was the reason. ओके, सो जब हम 4 अध्याय में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के लिए व्यवहार करते हैं, उन आनंदों को जब अनुभव करते हुए, जैसे कि हम यीशु मसीह के जैसे बनने का आनंद है ना, और यीशु मसीह के जैसा व्यवहार करने का आनंद, यीशु मसीह के लिए व्यवहार करने का आनंद, और जो चौथी बात आती है, जब हम इन आनंदों को अनुभव करते हैं, अपने जीवन में वचन के अनुसार चलते हैं, तो यीशु मसीह की ओर से मिलने वाली बहुतायत का जो आनंद हमें अनुभव और अनुभूति हो पाती है, उसको हम अनुभव कर पाते हैं। And I have urged you each Thursday to read the Word of God, read the book of Philippians. It only takes about 12 minutes to read through it, and that prepares your heart to receive the seed of the Word of God, and you'll be transformed by the truth that you believe and practice. और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों से बार बार अनुरोध किया है कि आप लोग जब भी वचन को सीखने के लिए आते हैं, या फिर हम जब इस मीटिंग में जुड़ते हैं, तो आप दया करके जो वचन है उसको आप अवश्य रूप से फिलिपियों के पत्र को जरूर पढ़िएगा, जिसके द्वारा आपको जो है उस वचन को सीखने के लिए आपको बहुत ही आशीष का कारण बन सकता है। इस पत्र को पढ़ने के लिए लगभग 12 और 13, 12 और 13 मिनट्स ही उसमें लगेंगे बस आपको पढ़ने के लिए। And so, as we look at chapter 2, this is our fourth study in chapter 2, which is the joy of becoming like Christ. And Paul gives to us a very profound description of the Lord Jesus Christ in his life on earth, in a human body like our body, but without sin. हाँ जी, इसलिए मेरे प्यारे हम भाइयों बहनों, इस पत्री में जो है प्रभु प्रेरित पौलुस उस आनंद की अनुभूति करता है, उस आनंद को व्यक्त करता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह होने के कारण हमें प्राप्त होता है। We are glad that the Apostle Paul, in many of his epistles, deals with the subject of becoming like Christ, so that we can stand in front of the mirror of the Word of God, like chapter 2 of Philippians, and say, how has this affected my life? Do you see Christ in me? Do you hear Christ from me? And are you able to understand some of the ministry of Christ because I'm living in your presence? और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस पत्र को पढ़ते हैं, 2 अध्याय में आते हैं, यीशु मसीह के जैसे बनने का आनंद हम तब महसूस कर पाएंगे जब हम उसके अनुरूप अपने जीवन में उस वचन के जो दर्पण के सामने, वचन के दर्पण के सामने खड़े होंगे। तब हमें एहसास होगा कि हमारे जीवन में कहाँ कमी है और कहाँ पर हम यीशु मसीह के जैसे बन पा रहे हैं। और जब हम अपने आप को वचन के अनुरूप आईने में खड़े करते हैं, तो हम अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मेरे जीवन से क्या मेरे मुंह से प्रभु के जैसे शब्द निकल रहे, क्या मेरा मुंह का व्यवहार जो है वो उसके जैसा बन पा रहा है, क्या मेरे जीवन में मेरा हाथ का जो काम है वो उसके जैसे बन पा रहे हैं। उस आनंद को हम जब महसूस नहीं कर पाते हैं, तब हम उसके अनुसार नहीं चलते, और या उसके अनुरूप हमारे जीवन में हम पालन नहीं करते वचन को।
And so the Apostle Paul opens this chapter by giving the Philippians and giving us an exhortation to be like the Lord Jesus Christ. And he then explains in the next two sections that there is a very, very clear picture of what the Lord Jesus Christ did and why he came and the result of his life lived out before his disciples and the then known world. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते जादू अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह के जैसे बनने का आनंद की अनुभूति हमें कब हो पाती है? जब हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा देखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से अपेक्षा रखी कि वो लोग यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार चल करके यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट करने पाए। सो पहला प्राथमिकता चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अपेक्षा की कि वो यीशु मसीह के अनुरूप बन करके यीशु मसीह के जैसा यीशु मसीह के लिए व्यवहार करें ताकि उसके द्वारा नाम उन परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो उनके जीवन में और हमारे लिए प्रभु यीशु ने यह रास्ता तैयार किया है कि हम भी उसके जैसे बन करके किन किन तरीके से हम उसके जैसे बन पाते हैं, हम उनको आने वाले वक्त में और आने वाले वचनों में हम लोग देखने वाले। And so it's very important that we read verses 5, 6, 7, and 8, because that's the foundation for our study today. And it reminds us again, as we looked at it, that there were 7 steps that the Lord Jesus Christ took in order to humble himself under the mighty hand of God, in order that he might manifest the characteristics of his Father to the Philippian church. और ये अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम लोग जो है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से लेकर के 6, 7, 8, 9 तक पढ़ें ताकि हम इस बात को समझ पाएंगे और उसी के आधारित आज शाम के समय हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और इन बातों को हम लोग समझने पर तत्पर रहेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया और उसका आशीष या उसका अनुग्रह मेरे जीवन में किस प्रकार से होता है और मुझे मेरा उत्तरदायित्व क्या बनता है मसीह में होने के कारण। सो हम इन वचनों को पढ़ने के द्वारा आज के शाम के समय में उन्हीं बातों पर अध्ययन करने वाले हैं। फिलिप्पी 2 अध्याय का 5वीं आयत से लेकर के 9वीं आयत तक। And so as we read these verses, we realize very clearly that there were 7 steps that the Lord Jesus Christ took in humbling himself in order that he might perform the responsibilities that his Father gave him. It is summarized in 3 words. He humbled himself. I'm going to say it again. He, that is the Lord Jesus Christ, humbled himself. It was a choice he made, and it's stated so clearly in these few verses. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम लोग उस बात में आएंगे, जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, अंग्रेजी में जो शब्द लिखा हुआ है, उसने अपने आप को दीन किया है ना। उसने मतलब उसने कौन? मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। कैसे दीन किया, किस हद तक दीन किया है, हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार और मेरे जीवन के लिए वो किस प्रकार से प्रेरणा बन सकता है या मेरे जीवन के लिए किस प्रकार से आशीष का कारण ठहर सकता है या आनंद का कारण ठहर सकता है, हम लोग उन बातों को देखने वाले हैं। सो 3 वाक्यों में ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा हुआ है, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना दीन किया। Thank you very much. It's a wonderful message that this is given to us in the Word of God, because it specifically describes the very steps the Lord Jesus Christ took coming into this world and submitting himself to his Father, but also surrendering the deity that he possesses as God into a human body and limited himself in dependence upon his Father and manifesting obedience to his Father as well. और मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में देखिए कितने धन्यवाद की बात है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के मेरे और आपके लिए, हमारे लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वयं परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करके पूरी तरह से परमेश्वर पिता पर आश्रित और निर्भर हो करके और जो आज्ञाकारिता को प्रकट किया है, उसको हम लोग देखते हैं। कितना आनंद की बात हमारे लिए है प्रभु के वचन के में हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र
को इस दुनिया में भेज करके उस पुत्र ने अपने पिता पर निर्भर होकर के आज्ञाकारिता को प्रकट किया है। In verses 9 through 11, then, we realize that if the Lord Jesus, since the Lord Jesus Christ humbled himself, what happened? And so verses 9 through 11 explains to us in wonderful terms that God the Father exalted the Lord Jesus Christ to a position placed right back to where he was before the incarnation. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम 11 से लेकर के 9, 10, 11 तक आयतों को पढ़ते हैं तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि अब जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया तो परमेश्वर पिता ने उसकी पोजीशन को, उसकी अवस्था को, उसका स्तर को कहाँ तक बढ़ाया है, उसको हम लोग देख सकते हैं। Please read those verses 9 through 11, reminding us of the 7 steps that took place in the life of the Lord Jesus Christ, exalting him by the power of the Father to the position he had before he came into the world in the incarnation. और मेरे प्यारो, आप दया करके अपनी बाइबल में फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 9 से 11वीं आयत तक अपने अपनी बाइबल में निकाल लीजिए और आवश्यक रूप से उसको पढ़िएगा, क्योंकि हम इन्हीं 3 आयतों में 9 से 11 तक वचनों में 7 ऐसे कदमों को देखने वाले, 7 ऐसे तरीकों को देखने वाले, 7 ऐसे बिंदुओं को देखने वाले हैं जिनके अनुरूप परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को उनका अस्तित्व में आने से पहले की जो महिमा थी, जो ऊंचा ओहदा था, उसमें 7 कदमों से, 7 स्टेप्स में, है ना, 7 कदमों के द्वारा यीशु मसीह को उसने किस प्रकार से बढ़ाया है, आज हम लोग जिनको देखने वाले हैं वो 7 कदम हम इन्हीं 3 आयतों में देखते हैं, 9 से लेकर के 11 तक, और हम लोग उन वचनों को पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10वीं आयत, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Therefore God also highly exalted him. He gave him the name that is above every name. He did this so that in the name of Jesus every knee should bend, and the knees of those in heaven and on earth and under the earth. And he did this so that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. These are profound words. It really needs hours and hours to consider, to be on our knees, by our bed or by the chair, and read verse 5 through 8, and then read verses 9 through 11. And as we put these all together, a wonderful picture comes to our mind, conditioned by the Holy Spirit to grasp and understand the amazing transaction that the Lord Jesus Christ made over the course of 33 years to the day of his ascension to his Father's right hand. मेरे प्यारो भाइयों और बहनों, देखिए कितने अद्भुत वाक्यांश हैं। इन आयतों को यदि हम पढ़ेंगे तो जो वचन लिखा हुआ है उसके सामने घुटने टेके, हम चाहे कुर्सी के सहारे हो, चाहे बिस्तर के सहारे हो, या कहीं, या कमरे में हो, या कहीं या कहीं जहां कहीं भी अपने घर में हम बैठे हो, जब उसके सन्मुख हम घुटने टेक करके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, यदि आप पढ़ेंगे तो वचन 5 से लेकर के 9 तक पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद 9 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे आप, तो जब इन वचनों को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक छवि बनेगी। एक छवि क्या बनेगी? कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्या किया है, कैसे किया है, और उसका परिणाम उसे क्या मिला है, और वो मेरे और आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनेगा, ताकि मैं और आप किस तरह से उस परमेश्वर पिता के लिए जीवन को बिता पाएं। And one of the amazing aspects of this chapter, where it describes the 7 steps of the Lord Jesus Christ down
to the death of the cross, and then his 7 steps that we're going to look at today of his exaltation back to the presence of the Father. This is not an exposition of the doctrine of salvation or of the cross of the Lord Jesus. और देखिए हम जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 कदम जो जब वो उस उसमें जब प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था कब्र की ओर, उन 7 कदमों को हम लोग देखेंगे कितना नीचा प्रभु गया, और उसके बाद में 7 कदमों को जब वो उठाया गया। और एक बात और बताने देना चाहता हूं कि यह वे 7 कदमों से संबंधित नहीं है, उस थियोलॉजी से या फिर उस सैद्धांतिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, लेकिन यह केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह ने क्या किया है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। Paul is very clear because he says the Lord Jesus Christ, in his humbling, in his condescension, he came in order for the work of the cross work. But we ask ourselves, what's the purpose of the cross? And we would like to add the cross of Christ, which he did on our behalf. He died for me. मेरे प्यारो, जब प्रेरित पौलुस की बात को यदि हम इस बात को अपने मन में यदि लें तो हमारे मन में ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर क्रॉस की क्या जरूरत है, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मेरे जीवन से क्या तात्पर्य निकल करके आता है। जब हम इस प्रकार से समझेंगे तो प्रेरित पौलुस की भाषा को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि मेरे लिए या मेरे और आपके जीवन के लिए इस प्रकार से प्रेरित पौलुस के लिए ये बात उसके लिए लागू थी और उसके लिए मूल्यवान थी। इसी प्रकार से मेरे और आपके लिए भी यह बात उतने ही तरीके से मूल्यवान होती और लागू होगी जो मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु ने दी है। And so we're going to go through these, but we first of all need to remind ourselves that the description of the humbling of the Lord Jesus Christ and his condescension was totally opposed to all of the principles of our world, of our society, in our desire to lift ourselves up and to enjoy luxury and have all of the pleasures of life. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग इन 7 कदमों में जाने से पहले एक बात को याद दिला देना चाहता हूं। इस दुनिया में जो है प्रभु यीशु मसीह का उठाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का जो है ऊंचा उठना, यह हम देखते हैं उसकी प्रभु यीशु मसीह के संप्रभुता को और आधिपत्य को हम लोग देख करके यदि हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करें तो आज हम वर्तमान में ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को दुनिया की लग्जूरियस, आरामदायक और अत्याधुनिक जो तकनीकों से भरा हुआ उन आनंदों की अनुभूति करते हुए जीवन बिताने वाले लोग, अपने आप को ऊंचा उठाने वाले लोगों के विषय में हम लोग देखते हैं। लेकिन उसकी तुलना आज इन कदमों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम लोग सीखने वाले हैं कि यह हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक नहीं है, और यह है जो परमेश्वर की जो ऊंचा उठाया जाना है और इस दुनिया में अपने आप को बढ़ाना या ऊंचा उठाना किस प्रकार से एक दूसरे के विरोध में होता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे के प्रति खड़े रहते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, हम उस बात को समझने वाले हैं। और हमारी उम्मीद यह है कि हम लोग जो है किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को उठाया, हम भी उसी प्रकार से उठाएं, ना कि दुनिया और दुनिया की चीजों को। What Paul is teaching the Philippians and what God is teaching us and what the Lord Jesus Christ taught and exemplified is everything that is opposed to what the world tells us. The world tells us to get rich, to be comfortable, to not extend ourselves and to sit down and let people serve us. मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आज शाम को हम लोग इस बात पर विशेष रूप से जोर देने वाले हैं, हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों के लिए क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर आज शाम को जब हम उसके वचन में बैठे हुए हैं, परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है, और हम इन बातों को सीखने वाले हैं कि जब हम इन बातों को सीखते हैं तो आज इस बात को समझ लीजिए कि जिन बातों को हम लोग सीख रहे हैं उनके विरोध में संसार हर तरीके से, हर तरफ से रहता है। संसार हमें सिखाता है हमें धन संपत्ति को बढ़ाना है, संसार हमें सिखाता है कि हमें आरामदायक जीवन चाहिए, संसार हमें सिखाता है कि हमें दुनिया के अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए और हम जो है बैठ करके आनंद करें और दूसरे
हमारे चमचागिरी करें, दूसरे लोग हमारी सेवा करें, और हम आराम से एक प्रभुत्व को, एक स्वामित्व को, एक संप्रभुता का आनंद करें, अनुभूति करें। इस प्रकार से यह इसी कारणवश हर एक बात से जो है उस परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के वचन के विरोध में जाता है। And so we only need to turn on our television, open a newspaper, a magazine, and all of these things that communicate to us, they communicate the life of a worldling and urges us to have lots of things, to have the comforts of life, to pull down on the people on top of us and step on the people below us and rise to the top through our own abilities and capacities. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वर्तमान में यदि हम चाहे न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे हम टीवी ऑन करें, चाहे मोबाइल में देखें, तो हम इन चीजों को अत्याधुनिक तरीके से हम लोग इन बातों को देख पाएंगे, और उनका हम लोग उनके द्वारा हमारा जब हस्तक्षेप होगा, तो ये सारी चीजें हमें क्या सिखाती हैं? यह सारी चीजें, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, या फिर जो मैगजीन्स हो, या फिर जो न्यूज़पेपर हो, इन सब में क्या मिलता है हमको? इस प्रकार की खुफिया तकनीकें, इस प्रकार की जानकारियां, इस प्रकार की योजनाएं हमें इनमें भरपूरी से मिल जाती है कि हम कैसे कैसे एक व्यक्ति को नीचा करते हुए हम ऊपर उठ जाएं, कैसे एक व्यक्ति के कंधे पर जो नीचा है उसके कंधे पर हम अपना पैर रख करके हम खड़े होकर के ऊंचाई को देखें और ऊंचे पर पहुंच जाएं, और कैसे हम अपने आप में सारी चीजों को प्राप्त करते, दुनिया भर की चीजों को प्राप्त करने के बावजूद भी सुख शांति का अनुभव करें, और दूसरे के ऊपर ने वो कदम रख करके हम खड़े हो जाएं और बढ़ जाएं। ये सारी चीजें दुनिया के दुनियादारी की बातों को संसार हमें हर वक्त सिखाता रहता है। If you read carefully verses 5 through 8, you'll find in your own mind, your own heart rises up and says, no, I don't want to humble myself. I don't want to empty myself. I want to rise in power and possessions and principles. Those are the things that make me happy. And that's the argument. That's the fight that takes place in our lives as we read these two amazing passages from verse 5 through verse 11. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम वचन 5 से लेकर के 9 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर जो अनम्र हो यद्यपि हमारा जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, नम्रता के विषय की जब बात आती है, तो होते क्या है, हमारा मन, इस जो हमने दुनियादारी की चीजों को देखा है ना, दुनियादारी की चीजों को देखने के बाद ये मन हमें गवाही देता है। क्या देता है? नहीं, मुझे नम्र नहीं होना है, नहीं, मैं नीचा नहीं होना चाहता हूं, मुझे तो ऊंचा उठना है, मुझे तो ऊंचा बढ़ना है, मुझे तो जो है दुनिया, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ आगे बढ़ना है, और दुनियादारी की सब अद्भुत चीजों को, है ना, आधुनिक चीजों का उपयोग करना है, उनका लाभ उठाना है और उस आनंद में रंग जाना है। And so as we read these verses and meditate on them, we are reminded by the Word of God and by the Holy Spirit of the challenge to each of our lives if we're going to be like the Lord Jesus Christ, who humbled himself in order that he might become man. And he had to learn as man what it meant to be man. And then, of course, as he was raised from the grave and ascended into glory, then as God, he had to contemplate what it was to be man. और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने मनुष्य का रूप को धारण किया, है ना, परमेश्वर के उस स्वभाव को त्याग किया, परमेश्वर के उस प्रभुता को, संप्रभुता को उसने त्याग किया, उन सब को उसने त्याग करके मनुष्य के रूप में लेकर के मनुष्यों की समानता में वो बन करके आ गया। And we want to take the rest of our time this evening to look at these 7 statements that are found in verses 9, 10, and 11 to help us understand the exaltation of the Lord Jesus Christ and learn that the only safe way to be exalted is to humble ourselves. The only way to possess is to give away. The only way to be like Christ is to follow in his footsteps and live as he lived and love as he loved, serve as he served.
और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस प्रकार से जो बाकी का समय रह गया है हमारे पास, हम उन 7 बिंदुओं के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिन 7 बिंदुओं में मसीह के स्वरूप की श्रेष्ठता के विषय में जो है प्रकट रूप में उसने किया है, ताकि हम, उसका उद्देश्य यह है कि हम जिस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रेम किया हम भी प्रेम कर सकें, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सेवा किया हम भी सेवा कर सकें, और जिस प्रकार से यीशु मसीह का स्वभाव था हमारा भी वैसा ही स्वभाव हो जाए। And so, as we look at these 7 things, I will give you an outline that you can write down, and it will help you understand the amazing and astonishing description God gives of the exaltation of the Lord Jesus Christ from a place on the cross where he died to being at the right hand of the Father in glory, seated with the work finished. और मेरे प्यारो, इस बात को मैं आपको एक आउटलाइन देना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपको इस बात को समझने में आसानी होगी, और आसानी के साथ साथ आप इस बात को समझ पाएंगे, और जो आपके लिए बहुत ही लाभ का कारण बन पाएगा। और आप इस बात को समझ पाएंगे कि यीशु, इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि यीशु मसीह किस प्रकार से अपने आप को नम्र और दीन किया, और परमेश्वर ने उसे इतना सर्वश्रेष्ठ बनाया, और सर्वश्रेष्ठ बनाने के बाद में वो स्वयं परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जा करके बैठ गया, और वहां बैठ करके वो आज भी विराजमान है। And so the first statement by God through the pen of Paul by the Holy Spirit is to say, wherefore God also hath highly or supremely exalted him. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम इस प्रकार से वचन की ओर आते हैं, जब हम पहली बात की ओर जब हम इनमें से आएंगे, तो पहली बात को हम लोग इस प्रकार से समझ पाएंगे। उन 7 बातों में से पहली बात इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने उसको जो, वो जो सब परमेश्वर प्रकट करता है, जो सबसे ऊंचा था। And so again and again in verses 5 through 8, we are reminded that the Lord Jesus took those steps of his own volition. He chose to humble himself. He chose to set aside all of the desires that he would have as God, and he humbled himself. And so we realize amazingly that the repetition of the word him and his tells us that he had the power to lay his life down. And now we learn he has power to raise it, but it's not him who exalts himself. और मेरे प्यारो, हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वो परमेश्वर पिता ने किस प्रकार से यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह को उठाने वाला, यीशु मसीह को ऊंचा करने वाला, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को उस परमेश्वर के सन्मुख नम्र और दीन किया, और नम्र और दीनता का परिणाम स्वरूप परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को किस प्रकार से ऊंचे तक उठाया, ऊंचे तक पहुंचाया है। हम लोग इस बात को सुस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। And so though it says he humbled himself, it doesn't say he exalted himself. That was the work of God. And what an amazing picture is drawn for us, that God, in his wonderful plan, in all of his superintendence of the life of the Lord Jesus Christ, he is the one that takes over after the Lord Jesus in verses 5 through 8 describes what he himself did in obedience and submission to his Father. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग जब देखते हैं 5 से लेकर के 8वीं आयत तक, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया। नम्र और दीनता के जरिए से यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर पिता के सन्मुख अपने उस आज्ञाकारिता का प्रकटीकरण किया कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सन्मुख किस तरह से, कितनी हद तक अपने आप को नम्र करेगा। And so it's very clear by this first statement that God himself highly or supremely exalted him. And so the submission again of the Lord Jesus Christ to his Father, and the Father takes over, God himself takes over and raises him from the grave.
He is there when he ascends into glory, and the resurrection of the Lord Jesus Christ and the ascension of the Lord Jesus Christ, the dominion of the Lord Jesus Christ, is all found in this one statement in verse 9. और जब वचन 9 में हम आते हैं तो मेरे प्यारों, हम इस बात को समझ पाते जहां पर लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर ने उसे और भी ऊंचा किया है। हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको कितनी हद तक ऊंचा किया है। हम उस बात को इस तरीके से समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, उस तर्क को वो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने, स्वयं परमेश्वर पिता ने अपना ऊंचा उठाया है। वो अपने आप नहीं किया, या यीशु मसीह ने अपने आप को उठाया करके नहीं लिखा है। स्वयं परमेश्वर पिता ने उसे ऊंचा भी किया है। ये जो तर्क जो है वो तीन बातों से यहाँ पर वो प्रकट करता है। उसके पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण और उसकी संप्रभुता के विषय में। इन तीन बातों के विषय में हम लोग वचन 9 में पढ़ते हैं। उसका पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और संप्रभुता या फिर अधिपति होना, उस बातों को हम लोग देख सकते हैं। उस हद तक प्रभु ने उसे उठाया है। And so it's clear from this verse that these three are four aspects of the result of the cross, where the Lord Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father. And then he could say to his disciples that I will be with you. All power is given unto me in heaven and earth. And lo, I am with you always. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं ये जो तीन बातें, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और संप्रभुता के विषय में, ये परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता की महिमा के द्वारा उसको परमेश्वर पिता ने उठाया है। और उठाया संसार के अंत तक, है ना, अंत तक, आखिरी तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And so the resurrection of the Lord Jesus Christ from the grave was the stamp of approval and satisfaction of the Lord, of the Father, with the work the Lord Jesus Christ had accomplished, and said, it is finished. And the Father, as it were, said, amen, hallelujah. And he raised his Son from the dead in order that he might begin this wonderful work of exalting the Lord Jesus Christ to this right hand of the Father himself. और इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, हम इस बात को देखते, जब परमेश्वर पिता ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा उस कार्य को करने के लिए, और यीशु मसीह ने संपूर्ण आज्ञाकारिता दिखाते हुए उस क्रूस पर से इस बात को उन्होंने घोषणा की है कि यह पूरा हुआ, तब परमेश्वर पिता आनंद के साथ में हालेलुया आमीन का घोषणा करते हुए जो है आनंदित हुआ होगा। और उसके बाद में जब यीशु मसीह को जो है नीचा गाड़ा गया, तब उसको मार दिया गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे, यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अपनी ही महिमा के द्वारा पुनरुत्थित किया, स्वर्गारोहण उसका हुआ, और उस नाम से भी, उस महिमामय सिंहासन को, उस महिमा ऊंचाई को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को प्रकट किया, क्योंकि वो संपूर्ण रीति से उसका आज्ञाकारी होकर के उसके लिए जीवन को बिताया। And so Mark, the author of the Gospel of Mark, reminds us at the end of his epistle that the Lord Jesus Christ, raised from the grave, could give the Great Commission, go into all the world and preach the gospel. And then Mark says, the Lord working with them. And that is described for us in the book of Acts. और मेरे प्यारो, जब मरकुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर बाकी सुसमाचारों में लिखा हुआ है कि तुम सारे पृथ्वी के अंत तक जाओ, सुसमाचार सुनाओ, और केवल मरकुस में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जाओ जगत के अंत तक, मैं तुम्हारे संग हूं, और मैं उनके द्वारा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उनके द्वारा काम करता था। यीशु मसीह उनके चेलों के द्वारा कार्यों को करता था, अद्भुत कार्यों को करता था। और इसके विषय में हम लोग देखते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक में भी आते हैं, जो कार्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा करते थे। And so in verse 9 also, the second point that we see of these seven is that God gave an assignment, and that assignment describes his character and his cause by saying the Father, God has given to him the name, not a name, but the name that is above every other name.
और मेरे प्यारो, जब इसी के साथ वचन 9 में हम पढ़ते हैं तो 9 में हम लोग देखते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह उस कार्य के विषय में, परमेश्वर पिता उस कार्य के विषय में चर्चा करते हुए पाते हैं जहाँ पर लिखा है कि वह कार्य जिसे परमेश्वर सुरक्षित रखता है। और किन बातों से सुरक्षित रखता है? यह उन कार्यों को यीशु मसीह के चरित्र के द्वारा प्रदर्शित करता है ना। उनको एक नाम दिया करके ऐसा नहीं लिखा है, वह नाम दिया करके लिखा हुआ है। We realize that there are many names that are given to the Lord Jesus Christ, and those names each speak of some aspect of his character. C.J. Rolls from the Rolls-Royce Company, and he wrote 5 volumes on the names of the Lord Jesus Christ that are found throughout the scripture and remind us that the power that the name has, because it represents who the Lord Jesus Christ is and what he is going to do in his resurrection power. और मेरे प्यारो, जब हम देखते हैं जो यीशु मसीह के नाम के विषय में जब चर्चा करते हैं तो यह उसके उद्देश्य को भी परिभाषित करता है, उसके 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 चरित्र को प्रदर्शित करता है। सो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि जो सीजे रोल्स रॉयस है, जो उस व्यक्ति ने जो है उसका नाम के यीशु मसीह के नाम के संबंध में ऐसे 5 वॉल्यूम यीशु मसीह के नाम के विषय में उसके व्यापकता को विस्तार रूप से प्रदर्शन किया है। जैसे कि यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह को कई प्रकार के नाम दिए गए थे उनके विषय में, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उस नाम को, उनके उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। उस नाम के जरिए जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया था, उसको उद्देश्य को भी वो प्रकट करता है। And so we realize the beginning of the Gospel of Mark, we are told one profound statement, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And so the power of the name of the Lord Jesus is described in the book of Acts as well, of this man who was by the beautiful gate, and God used Peter and John to bring not only salvation to him, but cleansing and restoring his abilities, and he walked rather than limped. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग देखते हैं कि वो इन बातों के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग पाते हैं कि जिस प्रकार से जो सुसमाचारों में लिखा गया था, यद्यपि पुराने नियम में हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के विषय में यह भविष्यवाणी करी गई थी कि तो उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उन्हें छुड़ाएगा। इसको हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उन कार्यों को जो परमेश्वर पिता की ओर से मिला था, परमेश्वर पिता की ओर से जो नाम मिला था, उसके अनुरूप किस प्रकार से काम किया है चेलों के जरिए, किस प्रकार से काम किया आत्मा के जरिए, परमेश्वर के उस कार्यों को जो उसके उद्देश्य को प्रदर्शित करता है यीशु मसीह के द्वारा, हम लोग इस बात को देख सकते हैं। And we realize that it was not unusual in the Bible to have the name changed. Abram was changed to Abraham. Jacob was changed to Israel. And so Jesus, or Joshua, as he was known, means Jehovah is the Savior. And so the power of the gospel to forgive sins in the name of Jesus is profoundly described for us in the book of Acts. मेरे प्यारो, हम लोग जिस प्रकार से पुराने नियम में बाइबल के अनुरूप हम लोग देखते हैं कि नाम का बदलना कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं अब्राम को परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम कर दिया था, याकूब का नाम था, उसे इज़राइल को रख दिया था। और यीशु मसीह का नाम को हम लोग देखते हैं जो यूनानी भाषा में निकल करके आता है यशुआ। यशुआ का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर जो न्याय है, यहोवा परमेश्वर, है ना। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम के विषय में हम लोग उस परिवर्तन के विषय में कोई अनोखी बात नहीं है। यह परमेश्वर के वचन के उस रीति के अनुसार है जो उसके उद्देश्य को प्रकट करता है। And so we realize as we read through the New Testament, his name is not only Jesus, but his name is the Lord Jesus Christ. And each of those names has its own purpose and clause so that we understand the purpose of the coming of the Lord Jesus Christ. And it's to bring salvation and the forgiveness of sins. And eventually all of us will be healed because we will be like him, for we will see him as he is.
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से हम लोग इस बात को देखते हैं कि उसका जो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है, केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यीशु नाम दिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह करके उसका नाम दिया गया है। जब हम इस नाम की विशेषता को पाएंगे तो हम लोग उसके नाम के विभिन्न अर्थों को समझ पाते हैं। और हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से पुराने नियम में, नए नियम में जो है, पूरा नया नियम में जो है प्रभु यीशु मसीह के नामों के विषय में जिक्र किया गया है। मसीह मतलब छुटकारा देने वाला, है ना, और चंगाई करने वाला भी, और क्या बोलते हैं, जो मुर्दों को झिलाने वाला, पानी पर चलने वाला। ऐसे बहुत से नामों के द्वारा यीशु मसीह को परिभाषित किया गया है, जो उनके उद्देश्यों को प्रदर्शन करता है। And as we enter into verse 10, we realize again another step up that is accomplished by God the Father in order that the Lord Jesus Christ might accept and appreciate and appropriate and employ the authority that is given to him as the risen Savior. और मेरे प्यारो, जब हम अगले वाक्यांश में वचन 10 में जब हम आते हैं, तो जो परमेश्वर के द्वारा जो वह नियुक्ति जिसकी परमेश्वर मांग करता है, हम लोग वचन 10 में देखते हैं, जो उसके व्यक्तित्व की पहचान और उसके स्वीकार्यता को प्रकट करता है, और उसके पद की पहचान जो परमेश्वर को स्वीकार था, और उसकी सामर्थ्य की पहचान जो परमेश्वर पिता को स्वीकार होता है। It's amazing to us as we realize that the name Jesus is a very common name, particularly among our Spanish friends. But here is the description in this verse that the name of the Jesus, it is the one who is unique, the one who is God-man, and the one who is being exalted by God himself. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से जो स्पेनिश में और अन्य भाषाओं में यीशु या फिर जीसस जो नाम है, वो बहुत ही सामान्य है और कॉमन है, लेकिन द जीसस, अंग्रेजी में जो शब्द लिखा गया द जीसस, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह, वो नाम जो है एक अपने आप में एक भिन्नता को प्रकट करता है ना, अपने आप में एक उसकी व्यक्तित्व की पहचान, उसके पद की पहचान, उसकी सामर्थ्य की पहचान को वो प्रदर्शित करता है, यीशु मसीह का नाम। The announcement that God makes through the pen of the Apostle Paul under the direction of the Holy Spirit reminds us of four specific things that God prophesied in the Old Testament, that his son would have a name, a unique name. And we believe that that name is the name Jesus, because that name empowers those who use it in a spiritual way for blessing upon those who receive it. और इसलिए मेरे प्यारों, हम उन बातों के विषय में वचन 10 में आते हैं, तो पढ़ते हुए घोषणाएं जिन्हें परमेश्वर दोहराता है यीशु मसीह के विषय में, उनकी उनकी उनके विषय की जो भविष्यवाणी थी, उनके वायदे थे, उनकी सामर्थ्य, उनकी बहुमूल्यता, अर्थ, संदेश और रहस्य, इन सब बातों को जब हम देखें, तो यीशु मसीह के नाम के विषय में जो घोषणाएं परमेश्वर जिन्हें वो दोहराना चाहता है, ताकि मैं और आप उनको समझ पाएं, सीख पाएं, और जिसके द्वारा उस परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। I've already referred to Matthew chapter 1, and I think it's verse 22, verse 21. Thou shalt call his name Jesus, and that is the prophecy that is given by God through the angels, and a reminder that this unique name was given to him because it was a demonstration of his character. और इसलिए मेरे प्यारो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो वचन मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 में लिखा हुआ है कि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम इस वाक्य में देख सकते हैं कि स्वयं परमेश्वर जो है उस स्त्री को इस प्रकार से भविष्यवाणी करता है और बताता है कि तू उसका नाम यीशु रखना। और वो क्यों यीशु रखना है? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा। उसका उद्देश्य को भी हम लोग वहां पर मत्ती 1:21 में देख सकते हैं। And the promise that God gave to that name is that he might save his people from their sins. The Jewish nation has received the gospel of the kingdom in the Gospels and through the part of the book of Acts. And it is a powerful name, as we are reminded in Acts chapter 3 and verse 16, through faith in that name. It's a name where everyone will bow, both those on the earth, those in heaven, and even those who have been buried, and they are the ones under the earth.
और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, जब उसको जो नाम के विषय में इस प्रकार से विस्तार पूर्वक लिखा बताया गया है, हम उन बातों को देख सकते हैं, किस प्रकार से उसके विषय में उसकी भविष्यवाणी की गई थी, और उस नाम के प्रतिपक्ष में उसके जो वायदे हैं उनके विषय में हम लोग देखते हैं, उसकी सामर्थ्य को हम लोग देख सकते हैं, और उसकी बहुमूल्यता को, है ना, उसकी 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 कीमत को हम लोग देख सकते हैं। और इसीलिए तो प्रेरितों काम की पुस्तक 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं कि इसलिए हर एक व्यक्ति उसके हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, या फिर जो प्रभु में सो गए अर्थात दफनाए गए वो पृथ्वी के अंदर है, वो सब उसके सामने घुटने टेकेंगे और उसके सामने अंगीकार करेंगे। And so verse 10 gives to us two more aspects of truth, and that is the appointment God requires in the early part of verse 10, which reminds us that every knee will bow, and that is the indication that even those who are Jehovah's Witnesses, they will bow in the name of the Lord Jesus, and both those who oppose him and those who blaspheme his name, they will bend the knee before Jesus and say that he is Jehovah. Jesus is Jehovah, is the words that will come from the lips of everyone. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं वचन 10 में, जब हम पहले भाग में उधर में आते हैं तो वहां पर दूसरी बात को वहां पर वो प्रदर्शन करता है उसकी नियुक्ति के विषय में, जिसकी परमेश्वर मांग करता है। सो यीशु मसीह की नियुक्ति के विषय में जो वो परमेश्वर जिसकी मांग करता है, वो उसकी पहचान, उसके व्यक्तित्व की पहचान की स्वीकार्यता के विषय में चर्चा करता है, उसके पद की पहचान की स्वीकारता की चर्चा करता है, और उसकी सामर्थ्य की पहचान की स्वीकारता कार्य करता है। क्योंकि जब वचन में लिखा हुआ है हर एक जन उसके सामने घुटने टेकेगा, अर्थात जैसे कि यहोवा विटनेस को हम लोग देखते हैं, वो लोग जो है जब यहोवा के सामने घुटने टेकेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इसी बात को अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह ही वो यहोवा परमेश्वर है, यीशु ही यहोवा प्रभु है, यहोवा परमेश्वर उसके सामने वो घुटने टेकेंगे। And God, the Holy Spirit, guides Paul's pen to help him realize that the celestial, the terrestrial, and the infernal, those are three groups of people, those in heaven, those on earth, and those under the earth. All of them will respond in submission and subjugation to the one who is exalted by God himself. His name is Jesus, and Jesus is Jehovah. मैन, और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस बात को देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर का आत्मा प्रेरित पौलुस की जो पेन है, कलम है, इस प्रकार से उसे लिखने के लिए अगुवाई करता है ना, स्वर्गीय सेलेस्टियल अर्थात आकाशीय, संसारिक अर्थात पार्थिव, और अधोलोकीय अर्थात नरकीय। सो ये जो तीनों स्थानों के, तीनों लोगों के जो जो लोग हैं, तीनों लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात को अंगीकार करते हुए वह यीशु मसीह के सामने झुकेंगे, उसकी तालमेल को, उस परमेश्वर की जो समीक्षा करता है, वो चाहे आकाशीय हो, स्वर्ग में हो, जैसे पार्थिव मतलब संसार में हो, जो अधोलोक मतलब नरक में जो चले गए, वो सब के सब यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है करके अंगीकार करेंगे और उसके सामने घुटने टेकेंगे। Then as we move into verse 11, we are reminded again that every tongue will confess that Jesus Christ is Jehovah. And we are reminded of the fact that every tongue that has blasphemed and spoken against the Lord Jesus Christ and used his word, his name in vain, their tongue will be changed, and God will force upon them the responsibility of opening their mouth and cause their tongue to say, Jesus is Jehovah, Jesus is Jehovah. और इसलिए मेरे प्यारो वचन 11 में जब हम आते हैं तो वह उस सम्मति के जिसे परमेश्वर मनुष्य दोहराता है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर पिता हर एक बात को उसके सामने, उसकी संप्रभुता को, उसके पद के विषय में जो अभेद है उसके, जो मेरे प्यारो उसके विषय में बताता है, ताकि लोग इस बात को पहचान पाए कि केवल यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर, उसी के सामने वो दंडवत करेंगे, उसकी असीमित सामर्थ्य और पावर के विषय में वो प्रदर्शन करता है। Jesus Christ, born of a woman, born under the law, by the power of God, exalted
after the crucifixion and the ascension and the character and the nature of this person, Jesus. His position is unassailable. His power is unlimited. And his person is unimpeachable. What a story, what a designation by God for this person who humbled himself and took upon himself the form of the servant and made in the likeness of men. और इसलिए मेरे प्यारो देखते हैं कि वो परमेश्वर किस प्रकार से तीन तरीके से है ना उसके जो उस सहमति को वह सहमति जिसे मनुष्य दोहराता है। पहला, उनका पद जो अक्षुण्ण है, अभेद है। दूसरा, उनकी सामर्थ्य असीमित है। तीसरा, उनका व्यक्तित्व निष्कलंक, संदेह से परे है। और इसलिए मेरे प्यारों, वो परमेश्वर उसको इस प्रकार से वो नाम देता है, वो इस प्रकार से उनको वो बताता है जो मनुष्य कभी भी कल्पना नहीं कर सकता। And so the book, the few verses in verses 9, 10, and 11 begin with God and his work of supremely exalting him, and it concludes with the glory belonging to that same God. We see it in John chapter 17. The Lord Jesus says, Father, the hour is come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. और इसलिए मेरे प्यारो देख ले, जैसे यीशु मसीह के विषय में हम लोग देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो चर्चा करता है कि हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। जिस प्रकार से यूहन्ना 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पिता, वो घड़ी आ पहुंची है कि तू अपने पुत्र की महिमा करे, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा कर पाए। And so the apprisement that God receives is that Jesus Christ, born into this world 33.5 years ago, now ascends in the presence to the presence of the Father and sits down at the right hand of God. And there we have God's exclamation, God's exaltation, and God's exhibition of the character and nature of his Son, Jesus Christ, our Lord. Glory be to Jehovah, Jesus, our Savior. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम वचन 11 में आते हैं और जो वो 7वां बात है, वो 7वां वाक्य यह है कि वह मूल्यांकन जो परमेश्वर प्राप्त करता है ना, वो जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो मूल्यांकन परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो उनमें से जो पहली बात, परमेश्वर जो उसका उद्घोषणा करते हैं, उसके विषय में वो घोषित करते हैं, है ना। और दूसरा, परमेश्वर की महिमा और उसकी श्रेष्ठता के विषय में वो प्राप्त करते हैं। और तीसरा, परमेश्वर की जो प्रदर्शनी जो यीशु मसीह के द्वारा वो प्रकट करते हैं मनुष्यों के रूप में। सो हम लोग इन तीनों बातों को देख सकते हैं। परमेश्वर की घोषणा को जो करता है, परमेश्वर की महिमा जो उसकी श्रेष्ठता को प्रचरण करता है, और तीसरा, परमेश्वर की जो प्रदर्शनी है जिसको वो प्राप्त करता है। We began with verse 5 where it says, let the mind of Christ be in you. Let it control you. So I ask you, do you have the mind of Christ? If you have the mind of Christ, you won't mind humbling yourself as he did, knowing that the lesson is that once you have finished what God wants you to do, he will exalt you to his own right hand, and you will sit with Christ in the heavenlies in the presence of the Father, the Holy Spirit, and Christ himself. और इसलिए मेरे प्यारो, जब मसीह के, जैसे हमने वचन 5 से शुरुआत किया था, एवं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। और यीशु मसीह का जो मन है, आज एक सवाल हमें पूछना है, क्या हमारे अंदर यीशु मसीह का मन है? क्या हमारे अंदर यीशु मसीह का जैसा मन है, जैसा उसका व्यवहार है, क्या हम भी उस व्यवहार को कर पा रहे हैं? हम इन बातों को अपने जीवन में मनन करें, अपने जीवन में अपने आप को जांचे, परमेश्वर के वचन के आईने में खड़े होकर के इस बात के आकलन करें, कल्पना करें और अपने आप को पहचानें और प्रभु के वचन में हम आ जाएं। And so the song reminds us, may the mind of Christ my Savior live in me from day to day. That is the message that Paul and the Holy Spirit is teaching us from these most profound verses in Philippians chapter 2, verses 5 through 11.
और इसलिए 5 फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 11 तक उन बातों को बताना चाहते हैं कि मसीह का मन जो है हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारों, जिस प्रकार से गीतकार भी कहता है कि हे प्रभु ऐसा होने दे कि दिन प्रतिदिन मेरे अंदर मसीह के जैसा मन, मसीह के जैसा स्वभाव हो, ताकि मेरे इस जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने पाए। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए मसीह का मन हमारे अंदर होने दें, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आने दें, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। I trust that you'll take these verses from verse 5 through 11, and that you'll bow the knee by your bed or by the chair, open the scriptures to these verses and read them again and again. Stop and meditate verse by verse and word by word until the Spirit of God brings into your mind the wonderful expression of truth that we have considered over the last couple of studies. और इसलिए मेरे प्यारों, मेरी उम्मीद यह है कि आप लोग जो है वचन 5 से लेकर 11 तक 2 अध्याय फिलिपियों का आप उसको मनन करेंगे, उसको ध्यान करेंगे उस पर, और उसको बार बार पढ़ेंगे जब तक आपको उसका मूल्य समझ में ना आ जाए, उसका अर्थ समझ में ना आ जाए। उस अध्ययन को जो हमने पिछले हफ्तों में, पिछले समय में किया है, उनके अनुरूप जब तक आप नहीं समझ जाते, आप उनको पढ़िएगा, ताकि आपके जीवन में आप उससे लाभान्वित होकर के उद्देश्य को समझते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिता पाए। Feast upon these words. They are divinely inspired. They are living words. It will feed your soul. It will satisfy your mind. It will strengthen your will. It will stir your emotions as you realize the great work of God coming into the person of Jesus Christ our Lord for our salvation and for the glory of the Father. और इसलिए मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन के द्वारा हम उन बातों को सीखते हुए, है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताते हुए, हाँ, अपने जीवन को बिताने पाए, ताकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के, मेरे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर के ही नाम की महिमा होने पाए। The God's blessing rests upon these words and upon our studies today. Let us enjoy, appreciate, appropriate, and employ that which the Spirit of God has taught us. और आइए हम परमेश्वर इन वचनों पर और आज के अध्ययन पर हमें आशीष करके दे, ताकि हम अपने जीवन में उन परमेश्वर के वचन को समझ पाए, अपने जीवन में उनको उतारने पाए, और अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के नाम की महिमा को प्रकट करने पाए। आमीन, आमीन। Thank you very much.